जय परशुराम। पंकज भाई, प्रवीण उपाध्याय जी, जय दादा, जय परशुराम जी। राहुल बाबू, जय परशुराम। प्रवीण उपाध्याय जी, आपको भी जय परशुराम। मैं रामाशंकर दुबे, चाणक्य विकास मोर्चा राज्य कार्यकारिणी संयोजक मगध प्रमंडल बिहार, आप सबों को प्रणाम करता हूं एवं सभी चाणक्य विकास मोर्चा के युवा साथी मित्रों को जय चाणक्य, जय परशुराम। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि चाणक्य विकास मोर्चा एक धारावाहिक सीरियल की तरह सप्ताह में प्रत्येक दिन किसी न किसी साथी फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सबों के साथ जुड़कर अन्य कई विषयों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं उन तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने चाणक्य विकास मोर्चा को सम्मानजनक नज़र से देखकर एवं चाणक्य विकास मोर्चा को एवं चाणक्य विकास मोर्चा के सोच के साथ वो सहमत हैं। लाइव से जुड़े हम सभी मित्रों को जय चाणक्य, जय परशुराम। बड़े अभिभावकों को मैं प्रणाम करता हूं। त्रिलोकी भैया, भारतीय ऋषभ शुक्ला जी, अरविंद भैया, आपको भी प्रणाम। प्रवीण उपाध्याय जी, और मैं कोटि कोटि नमन करता हूं अखंड ब्राह्मण महाकुंभ कार्यक्रम संयोजक सह केवल सच संपादक आदरणीय बड़े भाई श्री ब्रजेश मिश्रा जी उर्वार जी को, जिन्होंने देश राज्य के इतिहास में पहली बार अखंड ब्राह्मण महाकुंभ की आगाज कर अपनी देश की सभ्यता, सांस्कृतिक, हमारी भारत का देव भाषा संस्कृत की सुरक्षा के साथ साथ चंद्रगुप्त चाणक्य के सम्मान के साथ अखंड ब्राह्मण महाकुंभ की आगाज कर देश और राज्य में एक नई क्रांति को जन्म दे दिया है। मैं उन्हें हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस देश राज्य के तमाम मजलूम, गरीब, शोषित परिवार जो विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा उपेक्षित हुए हैं, उन सभी भाइयों ने भी हृदय से आभार व्यक्त करता है आदरणीय श्री उर्वार जी को कि जो इस तरह की मंच हम लोगों का दिया। मेरे मित्रों, आज जैसा कि मेरे मन में एक विचार है और वो मैं अपनी विचार आप सबों के साथ साझा करना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि हमारे विचार से कहीं किसी भाई को अगर ठेस लगे तो हमें माफ करेंगे। मैं माफी योग्य हूं। किसी भाई को अगर तकलीफ लगे, दो गाली देंगे, हमको कोई परवाह नहीं है। लेकिन कुछ विचार है, मैं पूछना चाहता हूं आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से ब्राह्मण युवा साथियों से कि क्या चाणक्य विकास मोर्चा के बैनर तले ब्राह्मणों की मान सम्मान और ब्राह्मणों की हक हकूक की आवाज उठाना, लड़ाई लड़ना क्या गलत है? ब्राह्मण युवाओं की भविष्य सरकार के दोगले नीति के कारण क्या खतरे में नहीं है? क्या सरकार बनाने में स्वर्णों का वोट या ब्राह्मणों की सहयोग के बिना राजनीतिक पार्टियों की सरकार बन जाती है? या ब्राह्मण परिवार अपने बर्बादी के साथ अपने आने वाली जनरेशन को विरासत में दरिद्रता, गरीबी और अपमान देना चाहते हैं? आखिर क्या है? हम ब्राह्मण परिवार
कुंभकर्णी नींद से कब उठेंगे, कब जगेंगे। मेरे मित्रों, दुख होता है इस बात के लिए कि कुछ हमारे समाज के अभिभावक, कुछ हमारे समाज के साथी मित्र जब इस बात को कहते हैं कि ये राजनीति का मंच है और ये राजनीति का फोकस और ढकोसला है, तो मैं पूछना चाहता हूं और आप सभी मेरा नम्र निवेदन है कि आप भी इस बात पर गौर करें। अगर राजनीति करने की अगर शौक इतना ही होता तो इस समाज के भी आदमी, ब्राह्मण समाज के लोग विभिन्न दलों में शामिल हैं, परंतु ब्राह्मण समाज की बात उठाने वाला कोई नहीं है। इसलिए ब्राह्मण समाज की बात उठाने वाला कोई नहीं है। अगर वो एसटी एससी जैसे स्वयं शंभु सुशासन की सरकार बात उठाती है, उनकी पहलों पर वो चलेंगे, उनकी बात उठाएंगे। अगर सिर्फ ब्राह्मणों की अगर बात उठाते हैं तो उनकी वोट कट जाएगी। लेकिन चाणक्य विकास मोर्चा एक ऐसी सोच है, आदरणीय श्री बड़े भाई ब्रजेश मिश्रा जी की दिया हुआ एक ऐसा मंच है कि बिहार नहीं, देश के तमाम गरीब, मजलूम, असहाय, मैं ये नहीं कहता हूं कि एसटी एससी का मैं विरोध हूं, परंतु यह कोरा सत्य है कि ब्राह्मण परिवार के जितने अभिभावक नेतागण हैं, आज तक किसी ने इस बात को उठाने का कोशिश नहीं किया। और मैं युवा साथियों से मैं जानना चाहता हूं कि आप फेसबुक, सोशल मीडिया पर घंटों, 1.5 घंटा, 2 घंटा टिकटॉक आप देख सकते हैं, कहीं पारो रानी का, कहीं गीता रानी का गाना आप सुन सकते हैं, परंतु आपकी जेहन में क्या हो गया है, यह परिवेश को आप नहीं देख रहे हैं। अगर इस समय को अगर आप नहीं देखेंगे, समय की नजाकत को अगर आप नहीं पहचानेंगे, तो मैं बार बार चाणक्य विकास मोर्चा के मंच से मैं कहते आ रहा हूं कि आज आदरणीय बड़े भाई श्री ब्रजेश मिश्रा जी ने त्याग दिया है, कुर्बानी दिया है, समाज की बात जो है मजबूती के साथ रखते हैं। और ये चाणक्य विकास मोर्चा के बैनर तले रामा दुबे जो है समाज की बात मजबूती के साथ रखने का कार्य कर रहा है। परंतु अगर हमें समर्थन अगर नहीं मिला आपका, तो मेरा क्या जाएगा। मैं तो अपने बेटे के साथ, मैं तो अपनी बाल बच्चों के साथ नजर में नजर मिला करके मैं बात करूंगा कि नहीं, मैं अपनी समाज को जागृत करने में अहम भूमिका निभाई। परंतु आप जरा सोचें, आप जरा सोचें इस बात को कि अब वो कल वाला समय नहीं रह गया है। अभी आप देखें, कुछ दिन पहले स्वयं शंभु सुशासन की सरकार, कुर्सी बाबू घोषणा किए हैं। उस समय भी मैं पूर्व में भी मैं कहा कि सुशासन की सरकार ने घोषणा किया कि यूपीएससी के एग्जाम में एसटी एससी वाले को जो बच्चा उत्तीर्ण होगा उन्हें 1 लाख रुपया दी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं साहब कि कहीं फुटबॉल की खेला में जो है क्रिकेट के खिलाड़ियों को आप ये क्यों नहीं कह देते हैं कि सिर्फ एसटी एससी को ही प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हमारे ब्राह्मण के बाल बच्चे, स्वर्णों के बाल बच्चे, आपकी बातों से आघात पहुंचा है उन्हें, ठेस पहुंचा है उन्हें। और जो स्वर्ण होंगे, जिन ब्राह्मण के शरीर में ब्राह्मणत्व का खून दौड़ रहा होगा, वो आपको माफ नहीं करेंगे। मैं तो पूछना चाहता हूं कि क्या ब्राह्मणों की वोट और ब्राह्मणों के बिना सहयोग के कारण ही सरकार बनती है? हमारी कोई अहमियत नहीं है। मेरे मित्रों, मैं ब्राह्मण समाज के सभी युवा साथी मित्रों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस समय इस परिवेश को अगर आपने अगर नहीं जांचा, नहीं समझा, अगर खो दिया, तो आप कल जगोगे। तब तक आदरणीय बड़े भाई श्री ब्रजेश मिश्रा जी, रामा शंकर दुबे जी बुजुर्ग हो जाएंगे, लाठी के सहारे चलेंगे, तुम्हें जोड़ देने के लिए कोई नहीं आएगा। कुछ हमारे अभिभावकगण ये कहते हैं कि ब्राह्मण समाज बेंग है। अब बताएं, कर्म की प्रधानता उन्होंने नहीं दिया और बेंग की उपाधि
बैंक के नाम से जो है सभी ब्राह्मणों को नवाज दिया। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं बैंक की पैदाइश हूं? हमारे पूर्वज बैंक थे, ब्राह्मण नहीं थे? मैं कोशिश नहीं करूं? क्या है मेरे भाई? अगर आपकी सहयोग और आपकी अगर समर्थन मिला तो हमें पूर्ण विश्वास है कि यह बात सरकार तक जाएगी और सरकार इस पर सोचने पर मजबूर होगा। मैं किसी को रोका नहीं हूं, आप आओ, नेता बनो। हमारे कुछ साथीगण इस बात को कहते हैं कि नेतागिरी करना है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर नेतागिरी अगर करना ही होता, बहुत जल्दी अगर एमएलए और एमएलसी अगर बनना ही होता, तो ये चाणक्य विकास मोर्चा के बैनर तले से तुम निर्जीव आत्मा को मैं क्यों जगाता, जो बरसों बरसों से सोए हुए हैं कुंभकर्णी नींद में। मैं भी आरजेडी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दल का दामन थाम कर चुतियागिरी या दोगलागिरी मैं भी करता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी अगर जम्मू कश्मीर के इतिहास अगर पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपकी जमीर जग जाए। और मैं सभी ब्राह्मण युवाओं से मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप जम्मू कश्मीर के ब्राह्मणों का आप इतिहास पढ़ें। 1990 में उनके साथ क्या हुआ, क्या क्या घटना घटी। सोशल मीडिया तो अब हो गया है। कुछ ऐसी विकारें हैं ब्राह्मण समाज का जो हम सभी को संगठित नहीं होने देता है, जैसे शिक्षा की दयनीय दशा, सामाजिक एकीकरण का अभाव, सामाजिक प्रतिष्ठा का त्रास, अंतर विरोधी एवं निजी स्वार्थ सिद्धि के कारण अंतर कलह जनित विद्वेष, राजनीतिक उपेक्षा का शिकार, धार्मिक कृत्यों से विमुख होना एवं स्वाभाविक स्वाभिमान मर्यादित आचरण एवं हम कौन हैं अर्थात अपने पूर्वजों की कीर्ति एवं कीर्ति से निष्ठा का भाव न रखना हमारे लिए सबसे बड़ी बेवकूफी है। हम कब जगेंगे? मैं युवा साथी मित्रों से सभी से मैं आग्रह करता हूं कि अगर आप 24 घंटा में 1 घंटा अगर आप चाणक्य विकास मोर्चा के लिए अगर आप समय निकालते हैं, रामा दुबे आपसे बहुत ज्यादा समय नहीं मांगता है। रामा दुबे अपनी समाज के लिए, अपनी परिवार के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तन मन धन के साथ मैं समर्पित हूं आपके लिए, परंतु यार तुम तो सहयोग दो। आज लोकतंत्र एवं सनातन धर्म की पवित्र धरती भारत में ब्राह्मण ने कोढ़ की तरह प्रताड़ित हो रहा है। और तो आजादी के बाद से और सन 1975 के बाद ब्राह्मण विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा मुख्य टारगेट पर है। हम ब्राह्मणों पर जातिवाद, धर्मवाद, छुआछूत जैसे कई आरोप मढ़े जा रहे हैं। इस देश की ब्राह्मण जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया है। इस देश के ब्राह्मण कर्म के आधार पर वर्ण का बंटवारा कर जीने का अधिकार दिया है। अगर इस देश के ब्राह्मण जातिवाद का अगर बढ़ावा दिया होता तो इस देश राज्य के राजनीतिक पार्टियों ने ब्राह्मणों के साथ मजाक नहीं उड़ाया होता। उसकी इतना हिम्मत नहीं थी। अगर ब्राह्मणों ने जातिवाद का बढ़ावा दिया होता तो 1990 के दशक में जम्मू कश्मीर में फतवा जारी कर कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ अत्याचार, दुराचार एवं कश्मीरी ब्राह्मण बेटियों, बहनों, माताओं के साथ बलात्कार किया गया। अगर ब्राह्मणों ने अगर जाति अगर बढ़ावा दिया होता तो इस देश राज्य के जितने चुतिये चंद नेता हैं हमारे ब्राह्मण परिवार को दर दर का भिखारी बनाकर उनके साथ भद्दी मजाक नहीं उड़ाया जाता। भारत के इतिहास में पहली बार किसी ब्राह्मण ने ब्राह्मणों की मान सम्मान और हक हकूक की बात किया है। मेरे मित्रों, हमें तो होश नहीं है। मैं तो जब से होश संभाला सिर्फ चुतियागिरी का ही राजनीति में देखा हूं, लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय बड़े भाई उर्वार जी को कि इतिहास के पहली बार
तुम्हारे लिए, तुम्हारे हक की लड़ाई और लड़ने के लिए आए हुए हैं। तुम जगो और जगाओ। इस देश के चंद चुतिया चंद नेताओं ने अपनी कुर्सी के लिए देश के सभी सनातन धर्म को बांट कर रख दिया है और इसके गलत षड्यंत्रों में हम सभी फंसकर, जितने सनातन हैं, हम जितने हिंदू हैं, आपस में कट रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ रहे हैं और वो मजा मार रहे हैं। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कहीं दलित महादलित के नाम पर, कहीं ब्राह्मण और भुनिहार के नाम पर, कहीं भुनिहार और जादव के नाम पर। हमारी विवेक है, भगवान बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, सोचने के लिए सोचो। मैं सिर्फ अपने लिए बात मैं नहीं कर रहा हूं। वो दिन दूर नहीं है जब जम्मू कश्मीर के साथ, कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ अभद्र व्यवहार हो सकता है, कश्मीरी ब्राह्मण बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो सकता है। तो दिन नहीं, वो दिन दूर नहीं है कि तुम्हारे साथ नहीं हो सकता है। आपके कोई लीडर ऐसे नहीं हैं जो फ्रंट लाइन से बात करते हो समाज की, चाहे अश्विनी कुमार चौबे हो, चाहे मंगल पांडे हो या मनोज तिवारी हो। मैं शुक्रगुजार हूं चाणक्य विकास मोर्चा का कि आपके लिए, मेरे लिए, आपकी हक की बात, आपकी हकूक की आवाज, आपकी मान सम्मान के लिए इस चाणक्य विकास मोर्चा के बैनर तले से यह आंदोलन खड़ा हुआ है। विश्व का सबसे महान ग्रंथ गीता इस बात की साक्षी है कि जब तक संसार में एकत्व नहीं, तब तक संसार में कुछ भी नहीं। भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को उपदेश भी दिया है कि हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का हो, हमारे प्रति श्रद्धा रखता हो या ना रखता हो, तथापि मेरा विरोध ही क्यों नहीं करता हो, अगर जाने या अनजाने में मेरे पास आ जाए तो मैं उसे अपने में मिला लेता हूं। गीता का वह उपदेश याद दिलाता है, ये यथा मा प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजामि हम मम वर्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। जो मेरे ओर आग बढ़ता है मैं उसको अपने में मिलाता हूं, उसे मैं प्राप्त हो जाता हूं। यहां समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, सांप्रदायिकता और संकीर्णता के द्वारा भयंकर उत्पात भी होते रहे हैं और अनेकों उत्पातों के द्वारा विभिन्न धर्मों के लोग यहां पर पीड़ित किए गए हैं। यहां तक कि मानव पृथ्वी से सींच दी गई थी, सभ्यता कुचल दिया गया था, समस्त मानव जातियों को हताश कर दिया गया था। परंतु उस समय भी मानव जातियों को विश्वास की ओर ले जाने वाला मेरा हिंदू धर्म ही था। आप इस बात को क्यों नहीं मानते हैं? इस दोगले चरित्र नेताओं ने हम सभी ब्राह्मणों को इतना दबा कर रखा है, इतना दबा दिया है कि हम लोग आगे का किसी प्रकार का कोई सोच ही नहीं रखते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारे आने वाली जनरेशन हो, अपनी आने वाली पीढ़ी को विरासत में मैं क्या दूंगा? आप अपमान के सिवा कुछ नहीं दे सकते हैं। आज मैं एक बात और मैं आप लोगों के साथ में कहना चाहता हूं। जितने ब्राह्मण युवा साथी हैं, जितने हमारे माताएं हैं, जितने बहनें हैं, मैं उनसे भी मैं मदद मांगता हूं। ये आपकी भी लड़ाई है, आपका भाई लड़ाई में आगे है। चाणक्य विकास मोर्चा के जितने साथी हैं समर्पित हैं। चाणक्य विकास मोर्चा का बैनर को अनदेखी करने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपकी मदद के लिए कोई आने वाला नहीं है, कोई आने के लिए तैयार नहीं होगा। आज आदरणीय बड़े भाई श्री ब्रजेश मिश्रा जी को उर्वार जी के नेतृत्व में जो अखंड ब्राह्मण महाकुंभ की शंखनाद हुई है, वो शंखनाद समूची सनातन की रक्षा के साथ साथ उन तमाम मजलूम
गरीब शोषित परिवारों की शंखनाद है। 1008 ब्राह्मणों से जो सुंदरकांड का जो पाठ होने वाला है और जो घंटा ध्वनि होने वाला हो, घंटा ध्वनि बाबरता, निजता, सभ्यता और जंगलीपन को समाप्त करने की एकमात्र घोषणा है। मेरे मित्रों, आप सभी तैयारी करें। आपको जोर देने की जरूरत है, आपको सोने की जरूरत नहीं है। यह समय सोने वाला नहीं है। आप हमें अगर मेरे लिए अगर आप पसीना बहाएंगे, रामा दुबे आपके लिए खून बहा देगा। यह मेरा वादा है। मैं कभी दिन और रात में नहीं देखा। हमें भी बहुत ऐसे विमर्श देते हैं कि तुम बेकार का अपना समय चाणक्य विकास मोर्चा में लगाए हो। चाणक्य विकास मोर्चा तुम्हारी कैरियर नहीं दे सकता। मैं बोला कि हमें कैरियर की परवाह नहीं, हमें परवाह है जो आज स्वयं समूह सुशासन की सरकार एसटी एससी कर दलित महादलित कर करके आज हमारे ब्राह्मण समाज में मैं घूमता हूं, मैं देखता हूं। मैं उन सभी ब्राह्मण नेताओं को भी मैं कहना चाहता हूं जो माला पहन कर बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। ऐसा कोई पंचायत नहीं, ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें हमारे 50 घर ब्राह्मण परिवार अगर है तो सब 10 घर और 15 घर गरीब और असहाय नहीं है। क्या तरीका है? अगर ज्यादा हम ब्राह्मणों से इतना ही तकलीफ है तो हम ब्राह्मणों का भी अलग देश बना दो। तुम हिंदुत्व के नाम पर हमें तुम मरवाते हो और हमें तो एलर्जी हो जाती है कभी कभी इस बात के लिए कि हमारे ब्राह्मण समाज का अगर कोई व्यक्ति, कोई वीर लड़का अगर शहीद अगर हो जाता है तो हम लोग सिर्फ श्रद्धांजलि देते हैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर। आज आदरणीय ब्रजेश मिश्रा उर्वार जी सभी पार्टीगत से हटकर तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम्हारी बात को कह रहे हैं। उनको फूल माला नहीं मिलेगा बाहर में। इस बात को आप क्यों नहीं समझते हो? आपको आगे आना होगा या आपको लड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं मान और सम्मान के साथ मैं जिंदगी जीऊं, मेरी आने वाली जनरेशन मान और सम्मान के साथ जिए, अपमान के साथ ना जिए, तो आपको इस लड़ाई में आना ही होगा। यह लॉकडाउन जैसे ही टूटता है, आज कोरोना महामारी के कारण अब तो इस पर बोलना ही बेकार है। सिर्फ भगवान पर और भगवती ही सहाय हैं हम सभी देशवासियों के लिए। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपकी अनुशासन अब कहां गई, डिसिप्लिन? जो कल ही मजदूर, जो कल ही गरीबी आने वाले थे, उनको आप ऐसे भोगा दिया। जिनमें कोरोना पॉजिटिव नहीं था वो तो कोरोना पॉजिटिव अब लेकर के आ रहे हैं। आपने लॉकडाउन ऐसे किया, बिहार को जब उत्तर प्रदेश की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार गरीब मजदूरों को बुला रहा था तो वैसा आपको लगा जो है कि कितने बिहार के हितैषी हम हैं। सैनिटाइज तो तभी हो गया जब कोरोना सिर्फ मुंह से आ रहा था, सिर्फ आडंबर था। वास्तविक कोरोना तो अब आ रहा है। जब वास्तविक कोरोना अब आ रहा है जो है, अब आपकी कहां गई लॉकडाउन? सब फेल हो गया। काहे चुतिया आप बनाते हैं? कितना दिन तक चुतिया बनाएंगे कुर्सी के लेकर के? आप पहले वाले सुशासन नहीं हैं। आपने जो पहले कुछ काम किया, ऐसी भी बात नहीं है कि सारी काम आपका जो है गलत काम है। कुछ काम आपका सराहनीय था और है, लेकिन इन 10 वर्षों में जो आपके साथ ललन सिंह, नीरज सिंह जैसे आदमी आगे पीछे आपके घुसे, आप किस कार ललन सिंह और नीरज सिंह चलाता है सुशासन बाबू। आपको किसी से मतलब अगर रहता है तो उसको आप सटाते हैं। मोकम्मा विधायक अनंत सिंह को आपने जानबूझकर फंसाया। मोकम्मा विधायक अनंत सिंह का आपको ऋणी होना चाहिए था। आप याद कीजिए उस दिन कि उनके कारण आपकी सरकार बनी थी और आप हाथ जोड़े हुए थे।
और नीरज सिंह के वजूद और ललन सिंह के वजूद क्या थी मुकम्मा विधायक अनंत सिंह से बात करने का। आप बहुत शातिर हैं, लेकिन याद कीजिएगा जो आप ब्राह्मणों के साथ किए हैं, जो स्वर्णों के साथ ही आपने अनदेखी किया है, स्वर्ण आपको माफ करने वाला नहीं है। और धिक्कार है वैसे स्वर्ण पर जो चुतिया दोगलागिरी कर करके आपके पक्ष में होगा, जिसको आपने बांटने का काम किया है, काटने का काम